तो भाई बिग बॉस 19 के घर से इस समय जो खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। बहुत ही शॉकिंग अपडेट है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या बसीर अली बिग बॉस के घर से एलिमिनेट होने के बाद में सीक्रेट रूम में पहुंच चुके हैं? क्या बसीर अली सीक्रेट रूम में अपने कुछ दिन गुजारने के बाद में, घर वालों का गेम समझने के बाद में, बिग बॉस के घर में री एंट्री करके घर वालों को जो है एक बड़ा झटका देंगे? ये सारी खबरें इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि बशीर अली जो है वो सीक्रेट रूम में पहुंच चुके हैं। सीक्रेट रूम में रहेंगे, वहां पर जो है उनको गेम की एडवांटेज मिलेगी, लोगों को समझने का मौका मिलेगा, वो अपने गेम को बूस्ट करके एक बार फिर से घर में आएंगे, तहलका मचाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीक्रेट रूम का ट्विस्ट फिलहाल नहीं आया है। बशीर अली जो है वो बिग बॉस के घर से नेहल चुडासमा के साथ में बेघर होकर सीधा अपने घर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बशीर अली सीक्रेट रूम में नहीं है। ऐसी किसी भी अपडेट पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि इस घर से ये खबर आ रही है कि बशीर अली को सीक्रेट रूम में नहीं डाला गया है, कोई भी सीक्रेट रूम में नहीं पहुंचा है। हालांकि मैंने खुद ने आपको बताया था कि सीक्रेट रूम की जो ताला है उसको खोला गया है बिग बॉस ने। लेकिन ये क्यों खोला गया है, किसके लिए खोला गया है, ये तो देखो वक्त आने पे ही पता चलेगा कि सीक्रेट रूम में जाने का मौका अब किसको मिलेगा। लेकिन बशीर का इस तरीके से यहां तक आने के बाद में एलिमिनेट होना, ये वाकई बशीर के फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। वैसे अगर देखा जाए बशीर की, एक बार हम गेम की बात कर ले तो देखो नेहल का गेम बहुत बढ़िया था, ठीक है। नेहल के गेम में मुझे कोई कमी नहीं लगती थी, नेहल बहुत अच्छा गेम खेल रही थी। लेकिन बस यही है कि आप गेम में अच्छा जा रहे हो कि नेगेटिव जा रहे हो, वो आपके डिपेंड करता है गेम पर। और नेहल से जितना कंटेंट निकलवाना था बिग बॉस वालों ने निकाल लिया। क्योंकि अब नेहल को जो है सपोर्ट नहीं मिल पाया जनता का, जिसके चलते नेहल तो एलिमिनेट हो गई। पर बशीर का इस तरीके से एलिमिनेट होना, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वोटिंग में भी देखा जाए तो लास्ट तक मैंने आपको बताया था कि वोटिंग ट्रेंड में बशीर जो है वो प्रनीत मोरे को टक्कर देकर और नंबर 2 पर बना हुआ था। पहले वे जीके थे, दूसरे पे प्रनीत सॉरी ये बशीर थे, और तीसरे पे जो है प्रनीत है। लेकिन हो सकता है कि लास्ट तक आते आते, जब क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड था, वहां तक आते आते प्रनीत मोरे ने बाजी मार ली हो। क्योंकि प्रनीत मोरे जो है आजकल बहुत एंटरटेन कर रहा है। और प्रणीत मोरी की एक लाइन आपको याद होगी, बशीर अली से एक शर्त लगी थी, आपको पता है? बशीर को उसने केज वाला जो टास्क हुआ था उसमें चैलेंज किया था कि मैं भी इस घर में हूं, तू भी इस घर में है, देखते हैं पहले कौन जाएगा। आज प्रणीत मोरे की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। प्रणीत मोरे के फैंस जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिवाली सेलिब्रेशन करने में लगे हुए हैं। क्योंकि प्रणीत जो है वो इस शर्त को जीत चुका है और फाइनली बशीर अली को उसने घर से बेदखल करवा दिया। जबकि प्रणीत मोरे अभी भी घर के अंदर बने हुए हैं, और कितना आगे जाएंगे ये तो देखो प्रणीत पर डिपेंड करता है। आजकल जिस तरीके से प्रणीत अपने गेम में मतलब बूस्ट लेके आया है, जिस तरीके से गेम को खेल रहे हैं ना, वो वाकई काफी तारीफ के काबिल है। प्रणीत मोरे बहुत बढ़िया जा रहा है। और बशीर के गेम की अगर अब हम इस वीडियो में बात करें तो देखो बशीर का कोई गेम नहीं बचा था घर के अंदर। इतने मौके थे उसके पास में अपने गेम को खेलने के, इतने मौके थे, लेकिन उस बंदे ने सोचा कि अभी नहीं खेलूंगा, आगे जाके खेलूंगा, अभी अपने कार्ड को छिपा कर रखूंगा, आगे जाके खोलूंगा। तो भैया, इस तरीके से अगर आप गेम को खेलते रहोगे तो फिर बाहर होना ही था। बशीर ने हर एक चीज शो में बहुत पहले दे दी थी। पहले दूसरे हफ्ते में जिस तरीके से बशीर गेम खेला था, उस हिसाब से मुझे खुद को लगा था कि इस सीजन का विनर जो है वो बशीर हो सकता है। क्योंकि उसने बहुत बढ़िया गेम खेला था, जिस तरीके से वो एकदम से हाईलाइट हुआ ना, वाकई काफी तारीफ के काबिल गेम था। लेकिन धीरे धीरे इस नेहल के चक्कर में, जी हाँ दोस्तों, ने बशीर के फैंस तो कहते हैं कि नेहल जैसी चुड़ैल से बशीर को दूर रखो। लेकिन वाकई अगर बशीर के गेम को किसी ने खराब किया है तो वो नेहल ही थी। नेहल के चक्कर में आने के बाद में बशीर जो है पूरा अपना गेम भूल चुके थे, उसके साथ टाइम स्पेंड करते, दोस्ती यारी, लव एंगल चलाने के चक्कर में जो है अपने पूरे गेम को खो चुके थे। दूसरी चीज ये थी कि बशीर का घर के अंदर कभी भी खुद का कोई मुद्दा होता ही नहीं था। सलमान ने भी ये चीज़ बोली है बशीर को जाने से पहले कि आपका खुद का कोई भी कभी मुद्दा होता नहीं है। आप कभी नेहल के मुद्दे में कूदते हैं, कभी आप जिशान घर के अंदर थे तो उनके मुद्दे में कूदते थे, कभी आप जो है अमाल के मुद्दे में कूदते हो। लेकिन आपका खुद का कोई भी घर के अंदर ओपिनियन नहीं है, खुद का कोई मुद्दा होता नहीं है। और ऐसे में बशीर का इस तरीके से बेघर होना कम वोटों के चलते, ये वाकई घर वालों के लिए भी काफ़ी शॉकिंग है। और बाहर बशीर के फैंस जो है वो भी काफ़ी हैरान है। फिलहाल तो यही खबरें चल रही है कि बशीर सीक्रेट रूम में है, ये करेगा वो करेगा, कुछ भी नहीं करेगा भाई। कल या मंडे के एपिसोड के बाद में उसका इंटरव्यू जो वीडियो है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। बशीर भी नेहल के साथ में बिग बॉस के सेट से बाहर आ चुका है। इस खबर पे यकीन कीजिए, बशीर अली सीक्रेट रूम में नहीं है, कोई भी फिलहाल जो है सीक्रेट रूम में नहीं गया है। लेकिन इतना कहना चाहूंगा, सीक्रेट रूम का दरवाजा जरूर खुला हुआ है, उसकी सफाई करी है बिग बॉस के मेकर्स ने।
लेकिन किसके लिए की है ये तो हमें वक्त आने पे ही पता चलेगा। देखो अमाल को लेकर भी काफ़ी खबरें आ रही थी। फिलहाल अमाल के एलिमिनेशन की भी कोई अपडेट नहीं है कि भाई उसको मेडिकल रीजन की वजह से बाहर लाया जाएगा ये वो। अब अगर हम बात करें गेम की डायनामिक्स पर कि बसीर और नेहल के जाने के बाद में गेम में क्या असर पड़ेगा इसका, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है गेम के अंदर, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो जीके का ग्रुप जो है वो अभी भी अपनी यूनिटी के साथ में खड़ा है, अपनी मजबूती बनाए रखा है, ठीक है। उसके पांचों सदस्य जो है उनके विचार कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपस में मिलते हैं, थोड़ी बहुत खुन्नस होती है अभिषेक की, अशनूर की, गौरव को लेकर, लेकिन फिर भी जो है ग्रुप तो है अभी भी, ठीक है। इनकी दोस्ती हमें देखने को मिलती है, पांचों बैठते हैं एक साथ। लेकिन दूसरा जो ग्रुप है उसमें थोड़ी बहुत यूनिटी बची थी नेहल की वजह से, बशीर की वजह से, अमाल, सेबाज, नीलम, ये सब लोग मिलकर एक ग्रुप बना के रखे हुए थे, जैसा भी था टूटा बिखरा। लेकिन जब कोई भी अहम फैसला लेने की बारी आती तब वो ग्रुप दिखता था, उसमें यूनिटी जो है वो नजर आती थी, भले ही बाकी पूरे दिन वो लड़ते रहे आपस में। पर अब जो है घर के अंदर पूरा जो ग्रुप है वो अमाल और का बिखर चुका है। अमाल और शहबाज की दोस्ती केवल हमें घर के अंदर देखने को मिलेगी, बाकी मालती जो है वो आजकल आप देखते हैं कि जीके के ग्रुप में आ चुकी है। फराना का कोई अता पता होता नहीं है, वो भाई अपनी बहुत स्मार्टली गेम खेल रही है, कन्वीनियंस के हिसाब से चल रही है, कभी जीके तो कभी अमाल, इस तरीके से वो तो डगमगा रही है दोनों साइड में। तो वो अपने मूवमेंट जो कर रही है, जिस तरीके से चल रही है, वो बहुत स्मार्टली गेम खेल रही है फराना तो। इसके अलावा तान्या मित्तल को अमाल और ने ऑलरेडी बाहर कर दिया, तो तान्या के जाने के भी कोई चांस नहीं है। अब बशीर के जाने के बाद में तान्या को वापस एक मौका दे दे अमाल, ये तो देखो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो अमाल ने जो है तान्या को इस तरीके से धकेल कर बागी बनाकर बहुत गलत कर दिया, मेरा तो ये मानना है। नीलम गिरी भी जो है कहीं ना कहीं किसी ग्रुप का हिस्सा फिलहाल है नहीं, वो भी आजकल अपने आप को सोलो में रखने में ज़्यादा यकीन कर रही है। तो इस तरीके से गेम की डायनामिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। मंडे से ही घर के अंदर आपको गेम में काफ़ी बदलाव दिखने वाले हैं। और फिलहाल जो है सोशल मीडिया पर प्रनीत मोरे ट्रेंडिंग कर रहे हैं भैया। बसीर तो गया, लेकिन प्रनीत मोरे जो है उसकी लाइन सबको अब याद आ रही है कि प्रनीत ने चैलेंज किया था बसीर अली को, बसीर ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि चल ठीक है मैं भी यहीं हूँ, तू भी यहीं है, देखते हैं पहले कौन जाएगा, और जो मैं बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। इस तरीके से बसीर ने एक लाइन बोली थी, और कहीं ना कहीं बसीर जो है वो शर्त को हार चुके हैं। फिलहाल तो देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता है। सीक्रेट रूम वाला तो ट्विस्ट अभी बाकी है कि उसको क्यों खोला गया था लास्ट मोमेंट पे, कल वीकेंड के वार की शूटिंग के टाइम पे। उसका भी अब काफ़ी बेसब्री से मुझे भी इंतजार है, और आपको भी होगा ओबियसली। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे अपडेट पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।